Welcome to Golden Wings. Today we are going to start our IELTS writing task 1. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि IELTS के राइटिंग टास्क 1 में है क्या. इट इज़ रिपोर्ट राइटिंग. इसमें क्या होता है, आपको एक फिगर दी होगी. फिगर इन द सेंस कोई चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम और टेबल. देन आपको उस फिगर को समराइज करना है विद इन अ वर्ड लिमिट ऑफ 150 to 180 वर्ड्स. मतलब आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए. 180 वर्ड से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, 200 तक हो सकती है. ठीक है, जो भी आपको उस रिपोर्ट में दिख रहा है, उस फिगर में दिख रहा है, आपने जस्ट एनालाइज करके उसे लिखना है. नाउ वी विल सी कि आपके राइटिंग टास्क 1 को लिखने का फॉर्मेट क्या होगा. सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, देन 1 लाइन स्किप करेंगे ओवरऑल, फिर 1 लाइन स्किप करेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड अगेन 1 लाइन स्किप करेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 2. इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है वो मेनली 18 to 20 वर्ड्स होगा, ओवरऑल भी 18 to 20 वर्ड्स, और दोनों जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो 60 to 70 वर्ड्स के होंगे. काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं ओवरऑल को लास्ट में देने का, लेकिन हम जो है ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद देंगे, जिससे हमारा टास्क जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और जो एग्ज़ामिनर है उसे पहले ही आइडिया हो जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स को अटैम्प्ट करने से पहले ही पूरे टास्क को एनालाइज कर लिया है. अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ओवरऑल में क्या लिखना है एंड दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. Its aim is to tell that what the graph shows और what the graph is about. हमारा जो इंट्रोडक्शन है टास्क 1 में, उसका मेन एम यह रहता है कि हमारा जो टास्क है वो क्या बता रहा है हमें और वो किस चीज़ के बारे में है. इट मीन्स आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, दैट व्हाट, वेयर एंड व्हेन. क्या है, कहाँ की बात है और कब की बात है, जो आपको टाइम पीरियड दिया होगा. अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम. नेम में क्या होगा, जो भी आपको ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल जो भी गिवन है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा. देन हम वर्ड यूज़ करेंगे एदर शोज, इंडिकेट्स, इलिस्ट्रेट्स, डिस्क्राइब्स, गिव्स, प्रेजेंट्स, डेलिनिएट्स, डिपिक्ट्स, represents, elucidates, enumerates, displays, express, reveals और compares. इन सारे वर्ड्स में से आप कोई भी एक वर्ड प्रेफर कर सकते हो. देन वी विल राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट का रिफ्रेजल कर लेंगे. रिफ्रेजल क्या होता है, हमें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिफरेंट वर्ड्स में लिखना होता है सिनोनियम्स यूज़ करके. मतलब क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट वर्ड्स चेंज करेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे. नाउ लेट्स सी अबाउट ओवरऑल. ओवरऑल हम स्टार्ट करेंगे, या तो ओवरव्यू मेक्स इट कॉन्स्पिक्यूअस दैट, या फिर इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं ऑल इन ऑल या ओवरऑल. लेकिन हम प्रेफर करेंगे ओवरव्यू मेक्स इट कॉन्स्पिक्यूअस दैट यूज़ करें, क्योंकि इसमें अच्छी वो कैब यूज़ हुई है, तो वो ऑब्वियस है कि आपको अच्छे बैंड दिलाने में हेल्प करेगी. अब देखते हैं कि हमें ओवरऑल में लिखना क्या है, कौन सा हमारा जो मटेरियल है वो ओवरऑल में हमें देना होता है. अगर तो हमें लाइन ग्राफ दिया है तो हम या तो ट्रेंड लिखेंगे, मींस इंक्रीजिंग है ओवरऑल डाटा या डिक्रीजिंग है, या फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम लिखेंगे. अगर हमारे पास बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं तो हम प्रेफर करते हैं ट्रेंड लिखें, अदरवाइज मैक्सिमम और मिनिमम लिखें. बार ग्राफ में हम मोस्ट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट चेंज लिखेंगे. पाई चार्ट में मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, और अदर किसी भी टाइप की फिगर में मींस पिक्चर या मैप में हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो उसमें डिस्कस कर देते हैं ओवरऑल में. तो इट मीन्स ओवरऑल में हमें या तो मैक्सिमम मिनिमम लिखना होता है या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, और इन केस ऑफ एनी पिक्चर और मैप हम इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर देते हैं. अब देखते हैं कि हम अपना BP1 मीन्स बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे स्टार्ट करेंगे. हम कनेक्टर यूज़ करेंगे बाय स्क्रूटिनाइजिंग द. देन नेम ऐड करेंगे. इट इज़ एविडेंट दैट. नेम में सेम जो भी आपको फिगर दी होगी उसका नाम आ जाएगा, और फिर इसके कंटेंट में आपको फिगर में जो भी कंटेंट गिवन है वो हम राइट कर देंगे. और हम अब देखते हैं BP2 कैसे स्टार्ट करेंगे. BP2 के लिए हम बहुत सारे कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, सच एज एनालाइजिंग फर्दर, या फिर मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द इलिस्ट्रेशन, कंसीडरिंग मोर,
एज फॉर एज डैश इज कंसर्न, डैश मीन सेकंड फिगर का नेम आ जाएगा यहाँ जब भी आपको दो फिगर्स दी होंगी, क्योंकि कई बार रिपोर्ट में आपको दो फिगर्स दी होंगी तो आप फर्स्ट फिगर को BP1 में लिख दोगे एंड सेकंड फिगर को BP2 में, और इसकी जगह आप और क्या लिख सकते हो, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द जो भी आपकी सेकंड फिगर है उसका नेम। अब हम देखेंगे सब कनेक्टर्स जो हम टास्क 1 में यूज़ कर सकते हैं। सब कनेक्टर्स मीन्स अपने BP1 और BP2 में दो पॉइंट्स को लिंक करने के लिए हम जो कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये हम मेनली यूज़ कर सकते हैं टास्क 1 में। एंड सेकंड जो प्रोसेस के लिए कनेक्टर हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, वो हम प्रोसेस में ही यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स मीन्स दे आर जस्ट सिनोनियम्स, कि आप इंक्रीज वर्ड के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, डिक्रीज वर्ड के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो बार बार हमारे टास्क में रिपीट होने वाले हैं। तो आप इन इंक्रीज और डिक्रीज ये सारे जो सिनोनियम्स हैं इनको नोट डाउन कर सकते हो। अगर शार्प डिक्रीज है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्लक्चुएशंस हैं तो आप कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो। आप जैसे जैसे अपने टास्क करते जाओगे रिपीटेडली इनको यूज़ करोगे तो ये अपने आप ही आपको लर्न हो जाएंगे सारे वर्ड्स। आफ्टर दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है कि कोई चीज़ सेम रहनी काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, दैट आर ऑल्सो ऑन स्क्रीन। वन मोर थिंग इज़ दैट कि जब हमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज बताना हो, एदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ड्रामेटिक और ड्रामेटिकली। अगर तो हम अपनी वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं तो वो एडवर्ब होगी, इट मीन्स हम ड्रामेटिकली लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ समथिंग इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, तो ड्रामेटिकली आएगा। अगर हम इंक्रीज वर्ड बाद में यूज़ कर सकते हैं तो हम ओनली ड्रामेटिक यूज़ करेंगे, सच एज देयर वॉज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो इसी टाइप से ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, आप नोट डाउन कर लो। आफ्टर दैट हम स्लाइड चेंज के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा चेंज हो उसके लिए। फिर अगर एकदम से शार्प इंक्रीज हो रहा हो तो कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हाई पोजीशन मीन्स हाईएस्ट पॉइंट बताने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, एंड लो पोजीशन बताने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो भी हमें फिगर दी होती है वो तो सब स्टूडेंट्स को सेम दिखती है। फिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे कुछ स्टूडेंट्स के बैंड आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के बैंड नहीं आते। ठीक है, फिगर तो सबके लिए सेम है, दिख भी सबको सेम रहा है, तो वो हैं वेरिएशंस जो आपको बैंड बैंड दिलवाएंगी। इट मीन्स आपने जो आपको दिख रहा है उसको सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लिखना, कुछ वेरिएट करके लिखना है। तो हम वेरिएशंस देखते हैं। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, एक 2006 का डाटा है, एक 2011 का डाटा है। सपोज इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वीट। 2006 में 12% है एंड 2011 में 24% है। तो आपने क्या देखना है कि 12% और 24% से आप क्या एनालाइज कर सकते हो कि ये जो डाटा है वो डबल हो रहा है। ठीक है, हमें ये नहीं लिखना कि वो 2006 में 12% था और 2011 में वो 24% है, हमें लिखना है दैट इट डबल्ड। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, द ग्रोथ ऑफ वीट गॉट डबल्ड इन ईयर 2011 दैट इज़ 24% देन 5 years एगो। मतलब वो जो है 2011 में डबल हो गई है, और कितनी हो गई है, 24% हो गई है। डबल की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ट्वाइस, टू फोल्ड्स। और सपोज 3 टाइम्स हो रही है तो आप लिख सकते हो ट्रेबल्ड, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड। फोल्ड जो वर्ड है वो आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आप कैसे अपने डाटा को वेरिएट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शंस। अब सपोज़ आपको कुछ भी कंपैरिजन वाला डाटा नहीं दिया हो, आपको सिंपल डाटा दिया हुआ है परसेंटेज में, तो आप उसको कैसे वेरिएट करके लिखोगे। अगर तो आपके पास 4%, 5%, 6% कुछ भी है, आप यूज़ कर सकते हो अ टाइनी फ्रैक्शन। 24% के लिए ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, 25% के लिए एग्जैक्टली अ क्वार्टर, 26 के लिए जस्ट बियॉन्ड अ क्वार्टर, 20% 1/5। तो आप ये सारी वेरिएशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। अब सपोज़ आपके पास डाटा है 22%, आपको पता है कि 1/5 जो है हम 20% के लिए यूज़ करते हैं, तो आप लिख सकते हो जस्ट अबव 1/5। मतलब जो भी आसपास वाले डाटाज हैं इन फ्रैक्शंस के, तो आप उसको अबव या जस्ट बिलो लिख के
यूज़ कर सकते हो। ये सारी वेरिएशंस आपने नोट कर लेनी है कि किस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे। ये सारी जो फ्रैक्शंस हैं वो आपने लर्न भी कर लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्टिवली। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा डाटा इकट्ठा बताएंगे तो हम रिस्पेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये भी अपने डाटा को एक वेरिएट करने के अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर राइट करने का मेथड है। अब सपोज जैसे आपको डाटा दिया हुआ है ईयर 2001, 2002 एंड 2003 का XYZ कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को इक्वली एक सेंटेंस में बता सकते हो। कैसे? द प्रॉफिट ऑफ XYZ कंपनी इन ईयर 2001, 2002 एंड 2003 अकाउंटेड 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। आपने क्या करना है, लास्ट में बस रिस्पेक्टिवली ऐड कर देना है। इसका क्या मतलब है कि जो 10% प्रॉफिट है दैट बिलोंग्स टू 2001 एंड 12% टू 2002 एंड 15% टू 2003। आफ्टर दैट हमारी जो वेरिएशन है दैट इज़ फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर हम बोलते हैं पहले वाले को, लेटर बोलते हैं बाद वाले को। तो इसको हम टास्क 1 में कैसे यूज़ करेंगे? सपोज़ आपको ओनली 2 ईयर्स का कुछ भी डाटा गिवन है, 2001 का एंड 2002 का, दैट इज़ 10% एंड 15%। तो आप क्या लिख सकते हो? द प्रॉफिट्स फॉर ईयर 2001 एंड 2002 एक्सपीरियंस्ड विद द डिफरेंस ऑफ 5%, कि इन दोनों में 5% का डिफरेंस है। वेयर फॉर्मर वन विद 10%, मतलब जो पहले वाला प्रॉफिट है वो कितना है 10%, एंड लेटर वन विद 15%, मतलब बाद वाला जो है वो 15% है। नेक्स्ट इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड हम कहाँ से समझेंगे? जैसे डाटा में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 5% जो है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा था, तो हम क्या लिख सकते हैं? एन इंक्रीमेंट ऑफ 5% वॉज सीन इन द प्रॉफिट्स ऑफ ईयर 2002 एंड दैट इज़ 15%। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिगर्स, कि हमारे टास्क 1 में कौन कौन सी टाइप की हमारे पास फिगर्स आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट्स। चार्ट्स कितने टाइप के होंगे? पाई चार्ट, फ्लो चार्ट एंड टेबुलर चार्ट। पाई चार्ट जो भी सर्कुलर आपको डाटा दिया होगा और उसमें परसेंटेज गिवन होगी। फ्लो चार्ट और प्रोसेस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ प्रोसीजर दिया होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली टेक्स्ट होगा। अगर इमेजेस हैं फिर आपने फ्लो चार्ट या प्रोसेस वर्ड यूज़ नहीं करना। अगर सिर्फ टेक्स्ट है देन आपने वर्ड यूज़ करना है फ्लो चार्ट और प्रोसेस। आफ्टर दैट इज़ टेबुलर चार्ट और टेबल, जिसमें आपको कुछ रोज एंड कॉलम्स दिए होंगे। सेकंड जो हमारे पास फिगर होगी वो होगा मैप। जब भी आपको मैप दिया है तो आपने इंट्रोडक्शन में अपने नेम की जगह मैप वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज़ ग्राफ। ग्राफ टू टाइप्स के होंगे, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ। लाइन ग्राफ में अगर सिंगल लाइन है देन यू कैन यूज़ द वर्ड लीनियर ग्राफ। अगर दो लाइन है तो ड्यूल लीनियर ग्राफ। अगर दो से ज़्यादा कितनी भी लाइन्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो पॉलीलीनियर ग्राफ। बार ग्राफ फर्दर टू टाइप्स के होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ, जो आपको इमेज स्क्रीन पे दिख रही है। उसके बाद जब भी हमारे पास डायग्राम होगा तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम में आपके पास क्या होगा? एदर लाइफ साइकिल, किसी का भी लाइफ साइकिल आपको दिया होगा, या फिर आपको प्रोसेस दिया होगा और उसमें साथ में इमेजेस होंगी। मतलब जो भी आपके पास प्रोसेस या फ्लो चार्ट इमेजेस के साथ आएगा तब आप वर्ड यूज़ करोगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आप सबको अब टास्क 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।